तो चलिए गाइस, करते हैं आज का दिन की शुरुआत। तो अभी जो है बच्चे जो हैं अभी स्कूल से गए हैं और मैंने अभी कपड़े धोने की मशीन लगाई है वॉशरूम में। और मैंने बाहर सब्ज़ी वाला आया था तो मैंने सारी सब्जियां भी खरीद ली और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और मैं बाकी का काम भी करती जा रही हूँ साथ साथ। यहाँ पर किचन भी सारी फैली हुई है क्योंकि जब बच्चे जाते हैं तो सारी किचन एकदम से, आपको पता है कि हर ही मदर्स का यही हाल होता है कि सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी भी रहते हैं और जो कि सारी किचन जो है वो एकदम से फैल जाती है। और गाइस, मेरी किचन जो है बहुत छोटी है तो इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एकदम से सारा ना मतलब होश पोश हो जाता है कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे क्या करूँ। वो सुबह बहुत ही जल्दी रहती है तो इसीलिए सारी किचन जो है बहुत गंदी तरीके से फैल जाती है। तब बच्चे जाते हैं तभी मुझे उसको क्लीन करना होता है। एंड फिर उसके बाद मैं मशीन में कपड़े डाल रही हूँ और सर्फ वगैरह डाल दिया है और मैं इकट्ठे कर रही हूँ सारे कपड़े। यहाँ पर जितने भी गंदे कपड़े हैं वो मैं सारे इकट्ठे कर रही हूँ और फिर मैं वाइट कपड़े और लाइट जो कपड़े होते हैं वो सारे इकट्ठे एक साथ डाल दूँगी और डार्क कपड़े जो है वो अलग रख लूँगी। और अब आती है बारी अंदर वाले रूम की। तो यहाँ पर हम बेडशीट को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने खिड़की खोल दी है जो उसकी खिड़की से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है और अच्छा लगता है। खिड़की खुल जाती है तो लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है, पूरे कमरे में रोशनी रोशनी हो जाती है। इसीलिए मैं खिड़की सुबह सुबह खोल देती हूँ और दिन में बंद कर लेती हूँ। जब थोड़ी गर्मी हो जाती है तो मैं बंद कर देती हूँ, बाकी मैं सुबह सुबह बिल्कुल खिड़की खोल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर गाइज साथ साथ बेडशीट हो गई है एंड कपड़े भी मेरे सारे वॉश हो गए हैं। तो मैंने जो है कपड़े सारे जो है वो गीले कपड़े जो हैं मतलब बेड पे डाल दिए क्योंकि और कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्राई कर लिए थे तो हल्के हल्के से गीले थे, हल्के हल्के से सूखे थे। अब मैं फटाफट से इनको बाहर सारे कपड़ों को मैं डाल दूँगी। और गाइज़, मैंने बेड पे इसलिए रखी क्योंकि मैंने इस पे बेड पे वाटरप्रूफ जो है वो कवर लगा रखा है तो गद्दों पर बिल्कुल भी पानी नहीं जाता और गर्मी इतनी है कि चादर गीले होते हैं तो सूख जाती है। तो यहाँ पर मैं कपड़े भी अपने सुखा चुकी हूँ सारे और मैं कपड़े सुखा करके अंदर आ गई हूँ। और अब आती है बारी झाड़ू पोछे की। तो यहाँ पर अब मैं सारा घर जो है वो मैसी पड़ा हुआ है, फटाफट से मैंने चादर वदर बिछा ली थी, सारा ऊपर का समेट लिया था और अब मैं सारे घर में जो है वो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। मैं बर्तन मांजने से पहले एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि फिर बर्तन मांजते हैं तो गीला हो जाता है नीचे से तो झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। और अब यहाँ पर आती है बैठ के पानी पीने की, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अब मैं बाहर का रूम क्लीन कर रही हूँ, सोफ़ा सेट कर रही हूँ, कवर वगैरह झाड़ के दोबारा बिछाया है, पिलोज़ वगैरह लगाया है। एंड अब मैं जो जितना भी मतलब फालतू का स्टफ़ पड़ा था नीचे जो वॉश था साफ़ था उसको मैं बिल्कुल साफ़ सोफ़े पे रख रही हूँ क्योंकि इसको मैं बाद में तय लगाऊंगी। पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ इसको सारा इकट्ठा समेट करके, तो मैं इसको बाद में अच्छे से क्लीन कर लूँगी। गाइस, लेडीज़ की जो लाइफ है कितनी टफ़ होती है, स्कूल में बच्चे भेजना, फिर घर का सारा काम समेटना हर दिन, और फिर जो लोग ऑफिस गोइंग होते हैं उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो सारी लेडीज़ को सल्यूट है। एंड अब बारी आती है बर्तन मांजने की। तो ये तो काम बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है लेकिन चलो करना तो है ही। तो अब फटाफट से हम बर्तन को क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे कुछ बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, जो बच्चे सुबह स्कूल गए थे तो सारे इकट्ठे हो रखे थे, तो अब मैं सारे जो हैं क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन भी क्लीन हो जाएंगे अब। सो फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। अभी ये व्लॉग्स भी जो है वो मैंने व्लॉग बनाया हुआ था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो
इसी वजह से व्लॉग्स भी थोड़ा सा लेट हो पा रहे हैं। बट अब मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं जितना भी कैप्चर होता है, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा कैमरेज़ वगैरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों का काम भी होता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं, बट थोड़े समय के बाद मैं एक और मोबाइल फ़ोन लूँगी, जिससे कि मैं अच्छे से एडिटिंग वगैरह अपनी कर पाऊँगी और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा अपने लिए। सो यहाँ पर अब आती है लंच की बारी। तो मैंने सारा घर क्लीन करने के बाद अब मैं आटा लगाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह बच्चे जो है वो थोड़ा सा पास्ता वगैरह ले गए थे स्कूल में, तो इस वजह से मैंने आटा वगैरह नहीं लगाया था। और मंदिर वगैरह मैं सुबह ही जा चुकी हूँ, और मैं आकर के दोबारा से ये शुरू में मैंने आटा लगाया। फिर मैं क्या बोल रही हूँ, लंच के टाइम पे मैंने आटा लगाया एंड दूध, एक साइड में दूध गर्म कर दिया मैंने। और अब मैं बना दूँगी रोटियाँ, जो कि मेरे पति देव जी खाएंगे, एंड उनको मैं लंच करके फिर वो चले जाएंगे लंच करके, और फिर मैं भी अपना लंच कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो है आ जाएंगे बच्चे, और यही पूरे दिन की दिनचर्या होती है। फिर बच्चे आएंगे स्कूल से, फिर उनके में उसमें लग जाते हैं। तो यही एक लेडीज़ की लाइफ होती है, सारा दिन घर का काम एंड प्लस बच्चों को फिर पढ़ाना लिखाना एंड उनके साथ में लगना, सारा टाइम जो है वो यूं ही आपका निकल जाता है। तो गाइज़ हम यहाँ पर अमूल की दही यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी दही होती है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्रीमी एंड बहुत ही ज़्यादा खट्टी भी नहीं होती। मुझे बहुत पसंद है ये वाली दही अमूल की जो आती है ब्लू थैली में। और गाइज़ मैंने सारा घर का काम करने के बाद फिर हम रात को थोड़ा सा कहीं बाहर निकल गए थे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था काम करते करते। फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैंने इनसे कहा कि चलो कनॉट प्लस चलते हैं, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो हमारे घर से बहुत ही पास है कनॉट प्लेस, तो हम थोड़ी सी कनॉट प्लेस की मार्केट में ऐसे ही देखने चले गए थे। बट हम जब तक गए जब तक सारा सब कुछ बंद हो चुका था, सो इसीलिए हमें फिर थोड़ा सा हम ऐसे घूम के, क्योंकि एक दो ही आउटलेट्स खुले हुए थे, तो हम वहाँ पर देख करके और फिर हम वापस घर पे आ गए, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगा। फिर मैं गई भी और मुझे वहाँ पर भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सब कुछ तो बंद ही हो चुका था और वहाँ पे बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही क्राउड कम था, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब सारे जो शॉप्स वगैरह भी थी और जो भी बाहर के स्ट्रीट मार्केट्स वगैरह भी होती है, तो वो सारी जो है वो हट चुकी थी। तो अब खाली गलियों में क्या घूमना, इसीलिए फिर हमने सोचा कि वापस घर की तरफ चलते हैं, और हम रोड का आनंद लेते हुए वापस घर आ गए। और बस यही घर की मेरे दिन की शुरुआत थी। आपके साथ में सुबह से लेके मैंने रात तक का अपना दिन शेयर किया, तो ऐसा कुछ खास तो था नहीं। बट अभी मैं रात के टाइम पे मैंने रोड का एंजॉय लेती हुई मैं ज़रूर गई, कि वहाँ पे तो मुझे कुछ दिखा नहीं, बट मैंने रात को रोड पे बहुत एंजॉय करा। सो मिलते हैं गाइज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़